नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, जिससे कि नई वीडियो आपको तुरंत मिलती रहे। आज हम मुख्य सेविका के 35 से 78 तक के प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, परिवार के निम्नलिखित कार्य होते हैं। ऑप्शन है सुरक्षात्मक कार्य, भावनात्मक और आर्थिक कार्य और शैक्षिक कार्य। सभी विकल्प सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी विकल्प सही हैं। अगला प्रश्न है, किस विटामिन के 3 सक्रिय रूप रेटिनल, रेटिनॉल और रेटिनोइक एसिड होते हैं? ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, विटामिन ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित वायरल रोग नहीं है? ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स या रिंडर पेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रिंडर पेस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? ऑप्शन है कंठमाला, खसरा, छोटी चेचक या डिप्थीरिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, प्रगति का अर्थ है? ऑप्शन है किसी भी दिशा में परिवर्तन, पश्चिमीकरण, एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन या आधुनिकीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक निश्चित वांछनीय दिशा में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है? ऑप्शन है फाइब्रोनिज, एल्ब्यूमिन, मायोसिन या ग्लोब्यूलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्लोब्यूलिन। अगला प्रश्न है, संक्रामक रोगों के जीवाणुओं से लड़ने में कौन सी रक्त प्रोटीन सहायता करती है? ऑप्शन है फाइब्रिनोजिन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन या ग्लोब्यूलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ग्लोब्यूलिन। अगला प्रश्न है, काली खांसी को इस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है पर्ट्यूसिस, डिप्थीरिया, रूबेल या मम्प्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, पर्ट्यूसिस। अगला प्रश्न है, प्रसव के तीसरे चरण में तेज नाड़ी दर के साथ बहता हुआ खून और बड़ा और दलदली गर्भाशय के संकेत हैं। ऑप्शन है प्रतिधारिता गर्भनाल, प्रसवोत्तर रक्तस्राव, चिपका हुआ नाल या गर्भाशय का टूटना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, गर्भाशय का टूटना। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के प्रकार का नाम बताइए जिसमें भ्रूण का प्रत्यारोपण फैलोपियन ट्यूब में होता है तथा ट्यूब के तीव्र फैलाव के साथ दर्द पैदा होता है। ऑप्शन है इक्टोपिक गर्भावस्था, मल्टीपल गर्भावस्था, स्टिल बर्थ या मोलर गर्भावस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इक्टोपिक गर्भावस्था। अगला प्रश्न है, भ्रूण परिसंचरण का भाग जो जन्म के पश्चात फोसा ओवेल्स बन जाता है। ऑप्शन है नाभि धमनी, डक्टस धमनी, अंडाकार रंध्र, नाभि सिरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अंडाकार रंध्र। अगला प्रश्न है, भ्रूण की कौन सी स्थिति जन्म होने के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन है शीर्ष, ट्रांसवर्स लेटना, फ्रैंक बीच स्थित, सिर का पिछला भाग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिर का पिछला भाग। अगला प्रश्न है, पहली भ्रूण मूवमेंट जिसे मां द्वारा 16 से 20 सप्ताह गर्भ के दौरान महसूस किया जाता है कहलाता है? ऑप्शन है क्यूकनिंग, फीटल मूवमेंट, गर्भाशय सुफाले, मूत्राशय चिड़चिड़ापन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्विकनिंग। अगला प्रश्न है, एचआईवी के ऊर्ध्वाधर संचरण के लिए जोखिम अधिक होता है? ऑप्शन है पूर्वकाल अवधि, इंट्रानेटल अवधि, प्रसव उपरांत अवधि, स्तनपान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, इंट्रानेटल अवधि। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? ऑप्शन है सिगमंड फ्रायड, माइकल एच एरिक्सन, जीन पिएगेट, अल्बर्ट बंडूरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सिगमंड फ्रायड।
अगला प्रश्न है मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक विकास, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास या मोटर विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास। अगला प्रश्न है पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। ऑप्शन है विस्तृत परिवार, संकुचित परिवार, प्रारंभिक परिवार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, संकुचित परिवार। अगला प्रश्न है हिंदुओं में विवाह के कितने परस्परात्मक स्वरूप माने गए हैं। ऑप्शन है 16, 12, 8 या 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा आपका 8। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। ऑप्शन है एड्स, HIV, मलेरिया, प्लाज्मोडियम, TB, माइक्रोबैक्टीरियम, हैजा, इन्फ्लुएंजा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, हैजा इन्फ्लुएंजा। अगला प्रश्न है 28 दिन के अंडाशयी चक्र में अंड जनन कौन से दिन होता है। ऑप्शन है प्रथम दिन, 14वें दिन, 5वें दिन या 28वें दिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, 14वें दिन। अगला प्रश्न है बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती हैं। यह एक प्रकार का विषय है, इसके लिए इसे पढ़ाना चाहिए, इससे बच्चों का मनोरंजन होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधा आ सकती हैं। अगला प्रश्न है बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। ऑप्शन है 1 से 1 सही 1/2 वर्ष, 1 सही 1/2 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष या 3 से 4 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 3 से 4 वर्ष में बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। तो ये 3 से 4 वर्ष में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है अंडे के छिलके की संरक्षण आवरण निम्न है। ऑप्शन है पेरिकार्प, रेनिन, क्यूटिकल या एपीमाइसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, क्यूटिकल। अगला प्रश्न है राजमा में उपस्थित ऑक्जेलेट एवं फाइटेट किसकी उपलब्धता को अवरोधित करते हैं। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, लौह तत्व एवं कैल्शियम, लौह तत्व या कैल्शियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, लौह तत्व एवं कैल्शियम। अगला प्रश्न है फलों में पाई जाने वाली शर्करा कहलाती है। ऑप्शन है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रैक्टोज या लैक्टोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आपका फ्रैक्टोज। अगला प्रश्न है बियर के सुरासार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्कोहल की कितनी मात्रा पाई जाती है। ऑप्शन है 22%, 3%, 40.50% या 55%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 3%। बियर में कितनी अल्कोहल पाई जाती है? तो ये 3% पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रणिज भोज्य पदार्थों और वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। ऑप्शन है खनिज लवण, वसा, प्रोटीन, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है खाद्य संरक्षण की निम्नलिखित में से किस अवधि में एंजाइमें विकृत हो जाती है। ऑप्शन है अपूयन, वर्णहीन करना, निर्जलीकरण, अचार बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, निर्जलीकरण। अगला प्रश्न है जैली से नमी की क्षति होने की प्रक्रिया को कहते हैं। ऑप्शन है डेक्सट्रीनाइजेशन, रिट्रोग्रेडेशन, मार्बलिंग या सिनरेसिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सिनरेसिस। अगला प्रश्न है सिरके में पाया जाता है। ऑप्शन है एसिटिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, एसिटिक एसिड। अगला प्रश्न है फलों एवं सब्जियों को उनके मूल भार से 50% तक सुखाकर फ्रीजिंग करके सुरक्षित करना कहलाता है। ऑप्शन है शार्प फ्रीजिंग, डिहाइड्रो फ्रीजिंग, स्लो फ्रीजिंग या त्वरित फ्रीजिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डिहाइड्रो फ्रीजिंग।
अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है? ऑप्शन है ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोपोरोसिस, कबूतर छाती रोग, अस्थि विकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑस्टोपोरोसिस। अगला प्रश्न है, एक शिशु को स्तन्यमोचन पदार्थ देने की शुरुआत करने की सही आयु है? ऑप्शन है 8 महीना, 6 महीना, 10 महीना या 7 महीना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 महीना। अगला प्रश्न है, शिशुशाला में दिनचर्या का आरंभ बच्चों द्वारा होता है? ऑप्शन है प्रार्थना गीत के साथ, फिल्मी गाने के साथ, भाषण के साथ या लड़ाई के साथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, प्रार्थना गीत के साथ। अगला प्रश्न है, विकास का क्रम है? ऑप्शन है धड़ पैर गर्दन सिर मुख, मुख गर्दन धड़ पैर सिर, सिर मुख गर्दन धड़ पैर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सिर मुख गर्दन धड़ पैर। अगला प्रश्न है, हरलॉक के अनुसार शैशवावस्था है? ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 सप्ताह तक, जन्म से 1 वर्ष तक या गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, जन्म से 2 सप्ताह तक। अगला प्रश्न है, शारीरिक परिणामों में बढ़ोतरी का मतलब है? ऑप्शन है वृद्धि, विकास, दोनों, मानव मितीय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वृद्धि। अगला प्रश्न है, लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं? ऑप्शन है 1 सही 1/2 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? ऑप्शन है स्पीयरमैन, बकिंघम, टर्मन या अल्फ्रेड बिने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, कौन यह मूल्य का साधन है? ऑप्शन है भाषा, संस्कृत, स्त्री, पुरुष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भाषा। भाषा यह मूल्य का एक साधन है। अगला प्रश्न है, शरीर की विभिन्न मांसपेशियों का विकास होता है? ऑप्शन है क्रियात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, रचनात्मक विकास या सामाजिक विकास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, क्रियात्मक विकास। अगला प्रश्न है, प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का कारण है? ऑप्शन है श्वास अवरोध, जन्मजात असमानताएं, संक्रमण, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है, सीख बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें भरपूर प्रोटीन एवं होता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, खनिज, लवण, विटामिन या प्रतिरक्षी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, प्रतिरक्षी। अगला प्रश्न है, किस उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन है 6 सप्ताह से 1 वर्ष तक, जन्म से 4 सप्ताह तक, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला प्रश्न है, अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि होती है? ऑप्शन है नर्स की अत्यधिक व्यस्तता से ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती है, पैसा भी बहुत खर्च होता है, सदस्यों की भागदौड़ अधिक हो जाती है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।